हेलो दोस्तों, जय माता दी। तो आज मैं आप सभी को माँ की एक लीला बताने वाली हूँ कि किस तरह माँ अपने बच्चे की मदद करती है, उसकी ख्वाहिशें पूरी करती है। तो ये बात पिछले महीने की है, दिसंबर की। ये 1 तारीख को हमने माँ की चौकी रखी थी नए साल पर। सब गली वाले मिलकर करते हैं ना, वैसे। तो उस टाइम पे क्या था, रील्स आ रही थी। वैसे तो मैं बहुत टाइम से देख रही हूँ रील्स, जिसमें माँ की शॉल दिखा रहे थे ना। शॉल की बैक साइड पे माँ की फ़ोटो थी, इस पे माँ थी, ब्लैक कलर की शॉल और काली माँ की वो शॉल थी। तो मुझे बहुत टाइम से वही चाहिए थी शॉल, कि मुझे तो लेनी है, पर महंगी है थोड़ी, तो मैं ले नहीं पा रही थी। फिर सोचा ले लेंगे तो फिर पहनेंगे कहाँ पर। तो फिर जब ये फंक्शन की बात हुई, तो फंक्शन पर मैंने सोचा कि माँ का दिन है, माँ की चौकी है, तो मुझको तो वो पहननी है। माँ के सामने थी, माँ को बोला, 4 से 5 दिन रह गए थे, तो माँ से बोल दिया, माँ कि मुझे तो वो आप लेकर दो, मुझको वो शॉल चाहिए जिसमें आप हो, और मुझे माँ की आपकी चौकी पर वही पहननी है शॉल। तो क्या मेरे पास थे उस टाइम 500-600 रुपये थे, सामने माँ के रख दिए। माँ को बोला कि मेरे पास तो माँ यही है, तो आप ही ने लेकर देनी है, शॉल तो महंगी है, वो आप ही ने लेकर देनी है, आप देखो आप कैसे लेकर दोगी। और अगर शाम का समय था, और माँ को बोला कि अगर अभी ले दोगी आज ही, तो मैं आज ही ऑर्डर करूँगी, तभी थोड़े दिन बचे हैं, 4 से 5 दिन, तभी मैं आपकी चौकी पर वो पहन भी पाऊँगी। तो बस इतना बोला और बस माँ को दिखा दिए 500-600 रुपये। तो मेरा ना पार्लर है अपना, तो उस टाइम अभी सर्दियों के टाइम पे ज़्यादा काम नहीं होता, जैसे गली में जो मतलब मेन रोड वाला नहीं है काम, मीडियम सा ही है। तो इस टाइम पे इतना काम नहीं होता। अच्छे पार्लर में तो बहुत काम होता है, बड़े बड़े पार्लर में। तो अभी जैसे हमारे इधर मोहल्लों में जो पार्लर होते हैं उनमें काम कम ही होता है। माँ को बोल दिया बस, और अपना बैठी थी अंदर। तो इतनी देर में, थोड़ी देर में पार्लर की बेल बजी। तो रोड पे पार्लर है ना, घर भी उसी में, अंदर हमारा घर है, पार्लर में बेल लगी हुई है। तो बेल बजी, हम गए, पार्लर में गई हूँ मैं। तो वहाँ पे एक कस्टमर थी, तो उसने मुझसे सामान ले लिया 500-600 रुपये का। तो मैंने बोला ठीक है, सामान लेकर अंदर आ गई माँ के सामने। तो माँ को बोला, ये लो आधे ये पैसे और कुछ रुपए अभी ये और आ गए। ठीक है माँ। तो इस तरह करके मेरे पास कुछ पैसे इकट्ठे तो हुए, फिर भी अभी। तो जिससे मैंने इंस्टाग्राम से पूछा, उन्होंने बोला 80 रुपये उसके कोरियर चार्जेस लगेंगे। तो माँ से बोला, माँ कि अब तो इसके 80 रुपये बचे हैं, वो भी कैसे आप ही ने देने हैं, तो आप देखो। तो इतना बोलकर अपना पूजा में बैठ गई। तो बस फिर जब रात हो गई, पूजा में बैठ गई, 7:30-8 बज रहे थे। तो अब कौन आएगा मेरे पास, अब तो कोई नहीं आएगा, टाइम ही ख़त्म हो गया, सारा दिन निकल गया, रात के 8 बज रहे, कौन आएगा। बस पूजा में बैठ गई, पूजा की, 8:30 9:45 हो गए, 9 बज गए उठते उठते। फिर रात को मैंने बोला, अब तो 9 बज गए माँ, 80 रुपये तो रह गए कोरियर के चार्जेस के, अगर वो मिलेंगे तो ही मैं ऑर्डर करूँगी। 9 बज रहे हैं। तो इतने में क्या, बेल बजी पार्लर की, रात को 9 बजे, जबकि उस टाइम पार्लर लाइटें भी बंद कर चुकी हूँ मैं, कोई भी पार्लर ऑन नहीं होता, मतलब खुला नहीं होता। उस टाइम बेल बजी, जाकर देखा तो कस्टमर थे। तो 2 थ्रेडिंग वगैरह की, 70 रुपये लिए मैंने। अंदर अंदर हंस रही हूँ, माँ से 80 रुपये मांगे हैं, यहाँ तो 70 रुपये आए हैं भाई। पैसे काट रही हूँ, तो इतने में वो दूसरी लेडीज़ बोली, 10 रुपये के ना बिंदी का पत्ता दे दो। तो जी मेरे तो स्माइल आ गई इतनी बड़ी। तो 80 रुपये पूरे हो गए। टाइम 9:15 बज रहे। तो बस वो कस्टमर चली गई, मैं सीधा माँ के पास हंसती हुई, माँ आपने आज के दिन में ही मेरे पैसे पूरे करवा दिए। उसी टाइम ऑर्डर किया, और वो माता की चौकी पर मैंने वही शॉल पहनी माँ की, जिसकी मैं फ़ोटो लगा दूँगी यहाँ पर, आप देख लीजिएगा। तो मेरी माँ इतनी प्यारी है,
इतनी भोली है, उनसे जो दिल से अगर मांग लो तो वो ज़रूर दे देती है। ऐसी बहुत सारी लीलाएं हैं माँ की जो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी। तो बने रहिएगा और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। और बस, जय माँ काली।